एक छोटी सी गांव की है जिसमें मोहन और राजू नाम का 2 दोस्त रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तभी मोहन ने राजू से कहा, मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब यह बात राजू को पता चली तो उसका मन भी वहां जाने का करने लगा और राजू ने कहा, मैं एक बार उस हवेली को देखना चाहता हूँ और मुझे ऐसी जगह हो पर जाना, उसके बारे में जानना और ऐसी जगहों में घूमने में बहुत मजा आता है। और एक दिन मोहन और राजू दोनों दोस्त उस खंडहर में जाने का प्लान बनाते हैं। कुछ समय बाद वह दोनों दोस्त मोहन और राजू के सामने पहुंच जाते हैं। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं आता जाता था। उसे देख राजू ने यह बात मोहन से पूछी, यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते आ जा भी नहीं रहे, ऐसा क्यों? तब मोहन ने बताते हुए कहा, यह हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया और शापित हवेली है। तब राजू ने कहा, तुम ऐसा इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तब मोहन ने राजू को बताते हुए कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और डरावनी सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मुझे हवेली के बारे में पूरी बात जानना है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और पूरी कहानी? तब मोहन ने डरते हुए बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़ी जमींदार हुआ करते थे। उसकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुरेखा था। उस समय ही डाकुओं का भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देते थे। एक बार डाकुओं के सरदार ने जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर गड़ा रखी थी और उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। उस पर डाकुओं के सदस्यों ने हमें हमला दिया। फिर एक दिन वह हो गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे जो डाकुओं के हवेली पर आ जाने से उनसे लड़ पड़े। जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा जबकि जमींदार के सिपाही और नौकर मिलकर भी डाकुओं की संख्या से बहुत कम थे और साधारण हथियारों के साथ थे। वही डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा भी थी और अच्छे हथियारों के साथ भी थे, जिसकी वजह से जमींदार के पहियों और नौकरों को कुछ ही समय में मौत के घाट उतार दिया। यह सब होते देख जमींदार सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाए, उससे पहले जमींदार अपनी पत्नी और खजाने को छुपाने के लिए हवेली के एक खुफिया कमरे में ले गया और बाहर से कमरा भी बंद कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद डाकू हवेली का दरवाजा तोड़ हवेली में घुस चुके थे और हवेली में जमींदार को देखते ही डाकुओं ने जमींदार को मौत के घाट उतार दिया। पर जमींदार मरते मरते भी अपनी पत्नी और खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने हवेली में खजाने को बहुत ढूंढा पर खजाना डाकुओं के हाथ नहीं लगा और हवेली के कीमती सामान को लेकर वहां से चले गए। और जमींदार और उसकी पत्नी का क्या हुआ? जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई लोगों को बुलाती रही। कमरे का दरवाजा भी तोड़ने की बहुत कोशिश की पर वह अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़ा गया और उसे वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति का इंतजार उसे कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आजाद करेगा और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाजत के अंदर आने वाले को सजा देती है। क्या आज भी श्रापित है वह हवेली? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आज भी वह औरत की आत्मा होगी और मुझे यह भूत प्रेतों में भी विश्वास भी नहीं है। क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत भी है तुम लोगों के पास? कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए। तब राजू ने सोचते हुए पूछा, क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब मोहन ने बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। यह एक हादसा भी हो सकता है। तभी मोहन ने एक और बात बताते हुए कहा, एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए हवेली जाता है तो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वह आज तक पागल है। यह सब सुनकर राजू घबरा गया और उस हवेली में जाने का हिम्मत नहीं कर पाया और मोहन से कहने लगा, चल भाई,
घर की ओर चलते हैं। इस हवेली की कहानी सुनकर मुझे भी डर लगने लगा है। और दोनों दोस्त घर की ओर वापस चल देते हैं।